नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मनोज ढोले चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत। और मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि UIDAI मतलब आधार एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको google.com पे जाना है। गूगल की वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है UIDAI एग्जाम। UIDAI एग्जाम टाइप करने के बाद इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले इधर ये लिंक मिल जाएंगी। नीचे मेरे भी वीडियो भी मिलता है यहाँ पे, मगर आपको अभी ये देखना नहीं। अभी ये पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना है वो देख लीजिए। तो ये आपको वेबसाइट दिखेंगे, वेलकम टू लॉगिन पेज uidai.nsceitexams.com। यहाँ पर जाइए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ये वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपको अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे बाकी भी बहुत इंस्ट्रक्शन दी हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपने सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पे दिए हुआ है चालान। नीचे देखिए, डाउनलोड चालान फॉर टेस्ट एंड डाउनलोड चालान फॉर रीटेस्ट। मतलब आप फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये चालान डाउनलोड करिए। अगर आप सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं, मतलब अगर आप फेल हो गए हैं, तो आप ये चालान निकाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये चालान की दिखाई देगा। आपको ये चालान की प्रिंट निकालनी है और बैंक में जाके भरनी है। यहाँ पे स्टेट बैंक का नाम दिया, मतलब आपको स्टेट बैंक में जाने के बाद ये चालान भरना है। यहाँ पे एक NSCIT कॉपी दिखाई दिया है, बाद में कैंडिडेट्स कॉपी दिखाई दिया है, और इधर बैंक कॉपी। इसमें से एक जो कॉपी है वो बैंक ले लेगा, और दूसरी जो है, ये दो जो है अपने पास रहेंगे। बाद में एक एग्जाम सेंटर पे ये देनी पड़ेगी। तो ये चालान भरने के बाद आपको यहाँ पे एक जनरल नंबर मिलेगा और डिपॉजिट डेट ये आपको मिल जाएंगी कि आपने किस तारीख को चालान भरा है, और डिपॉजिट का जो जनरल नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। ये आपको संभाल के रखने का है। उसके बाद आपको करना क्या है, क्रिएट न्यू यूज़र, ये वेबसाइट पे आना है। क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी, आपका जो भी ईमेल आईडी है चालू, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसे टाइप करने के लिए आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं abcd@gmail.com डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर 1234567890 डाल दिया है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन ये है कि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आपको याद करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए सिक्योरिटी क्वेश्चन, सीक्रेट क्वेश्चन है। इसके लिए आप फेवरेट कलर कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ स्मॉल में। पासवर्ड आपको जो डालना है वो डाल सकते हैं आप। मैंने भी यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। कम से कम यहाँ पे 8 कैरेक्टर इसमें होना चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ये पासवर्ड यहाँ पे आपने को रिपीट करना है। जो ऊपर डाले हुआ है वो, जो ऊपर पासवर्ड डाला है वो नीचे डालना है। बाद में यहाँ पे ये कैप्चा टाइप करना है। ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिख रही है इसको कैप्चा बोलते हैं। यही इमेज आपको यहाँ पे नीचे टाइप करना है। एग्जाम्पल के तौर पर DBNCG आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, वही मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप रिफ्रेश बटन क्लिक करके नई इमेज लोड कर सकते हैं। आपके टाइम पे ये नई इमेज आएंगी। अभी मेरे सामने अलग है, आपके सामने अलग आएंगी। ये पूरा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड ध्यान में रखना है आपने क्या डाला है, तो फिर सबमिट बटन पे क्लिक करिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक UID नंबर मिला है, यूजर ID। ये आपको ध्यान में रखना है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पे अभी नोटपैड फाइल में इसे पेस्ट कर देता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ। ये हमारा यूजर ID है और हमारा पासवर्ड क्या है हमें मालूम है। तो चलिए, अब हमें यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन का बटन दिया हुआ है। क्लिक हेयर टू लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन, मतलब आपका जो ये ID है ये यहाँ पे टाइप करना है। बाद में आपका यहाँ पे पासवर्ड, बाद में साइन इन बटन पे क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आपको दाहिनी हाथ पे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है।
मैं आपको ये डिटेल भर के दिखाऊंगा। आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में आपको क्या करना है, आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने HSC किया। बाद में लेवल ऑफ एग्जाम आपको कौन सी देनी है, ऑपरेटर, चाइल्ड, एनरोलमेंट लाइट, आपको ये सिलेक्ट करना है, UID या सर्टिफिकेशन फॉर ऑपरेटर या सुपरवाइजर। बाद में एग्जाम लैंग्वेज, जो भी आपको एग्जाम की लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे हिंदी ले लेता हूँ। बाद में सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी, अगर आपके पास CSC सेंटर है तो आप यहाँ से कौन सी एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। सब लोगों को सवाल है कि सर हम यहाँ पे एजेंसी कौन सी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग एजेंसी है। अगर आप इन एजेंसी से आधार सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आप इनसे ले सकते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पे 9999 टाइप करना है और एक नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको फ्रीलांसर 9999, ये कोड है उसका, और फ्रीलांसर ये आपको सिलेक्ट करना है। चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं। देख लीजिए मैंने एनरोलमेंट एजेंसी कोड क्या डाले हुआ है। ये डालने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अभी कौन सा भी नंबर डाल देता हूँ। बाद में अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर EID है तो ये डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर आपके पास आधार होना ज़रूरी है। ये नंबर डालिए। बाद में आप मिस्टर मिसेज जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। बाद में आपका नाम, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम टाइप करना है। यहाँ पे आपका मिडल नेम मतलब अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे अपना सर नेम टाइप करना है मतलब लास्ट नेम। बाद में यहाँ पे आपको वैलिडेट का बटन है। वैलिडेट मतलब क्या है, अगर आपका ये आधार नंबर ये नाम के साथ मैच होता है तो ये बाकी की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इसमें भर जाती है, अपने को कुछ भी भरने का काम नहीं है। मगर मैं फिलहाल ये आपको एजुकेशन के तौर पर डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करने वाला नहीं हूँ। आपने भी नहीं किया तो कोई बात नहीं। बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चुनना है। डेट ऑफ बर्थ चुनने के लिए आपको यहाँ पे 18 साल का होना ज़रूरी है, मतलब कम से कम 18 साल के होना आपको ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पर जो भी है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में अपना नेशनलिटी इंडियन, परमानेंट एड्रेस समथिंग जो भी है आप डाल दीजिए। बाद में आपकी कंट्री, आपका स्टेट जो भी है, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र कर लेता हूँ। सिटी आपकी जो भी है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आपका पिन कोड जो भी है वो टाइप कर लीजिए। बाद में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। और यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, या फिर अलग अलग एड्रेस पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग एड्रेस डाल सकते हैं। आप मेल है फीमेल है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, और मैं यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देता हूँ, मतलब जो एड्रेस इधर डाले हुआ है वही इधर आएगा। उसके बाद आपके पास और कोई मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाद में यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे नॉर्मल कीजिए। अब देख लीजिए एक सिंपल फॉर्म है, ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप अच्छे से पढ़ के इसे भर लेना चाहिए अगर नहीं भी समझ में आए तो। बाद में इसे सेव एंड अपडेट बटन पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे आपको सेव एंड अपडेट बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा कैंडिडेट्स डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ये लिखा होने के बाद में आप और नीचे आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है राइट हैंड पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है। देखिए अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन है यहाँ पे। ये आपका यूज़र नेम UID है, यूज़र ID। बाद में आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे दिखेगा, आपका जेंडर दिखेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपको फ़ोटो। तो फ़ोटो आपकी मिनिमम साइज़ क्या होनी चाहिए, 30 KB के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और 2x2 फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए पासपोर्ट की। इसे अच्छे से क्रॉप कर लेना चाहिए और अपने पास तैयार कर लेना चाहिए। मैंने अपने पास फ़ोटो और साइन तैयार रख दिए हैं, और अब हमें इसे अपलोड करना चाहिए। तो मैं चूज़ फाइल में जाऊँगा। चूज़ फाइल में मैं अपने फ़ोटो का पाथ दूँगा कि मैंने फ़ोटो साइन कहाँ पे रखे हुए हैं। फ़ोटो एंड साइन ये है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मनोज फ़ोटो। बाद में इसे अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद ये फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का बटन दिया हुआ है,
इस बटन पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सिग्नेचर का ऑप्शन आया, देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, बाद में अपलोड फोटो, अब अपलोड सिग्नेचर में है हम। यहाँ पे हमको अपलोड सिग्नेचर करनी है, तो चूज़ फाइल पे जाइए। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको सिग्नेचर का पाथ देना है और ओपन करना है, और इसे नीचे अपलोड बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी साइन भी अपलोड हो जाएंगी। साइन की साइज़ भी 2x2 चाहिए और 30 KB के अंदर चाहिए। बाद में इसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं नीचे, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी सारी डिटेल अब अपने सामने है। अब हमें ये पढ़ लेना चाहिए, अगर इसमें कोई गलत अपन ने इन्फॉर्मेशन डाली है तो इसे करेक्ट कर लेना चाहिए। कहाँ से? एडिट बटन से आप इसे फिर से एडिट कर सकते हैं। फोटो साइन भी एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से साइन एडिट कीजिए, यहाँ से फोटो, और यहाँ से पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको नीचे आना चाहिए, यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म का बटन है, यहाँ पे क्लिक करिए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ये डिक्लेरेशन दिया है, ये डिक्लेरेशन पढ़ लीजिए। बाद में यहाँ पे मैं इस बॉक्स पे टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन है इधर, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो गया। अब रही चालान की बात, तो अब चालान हमें अपडेट कैसे करना है। अब एप्लीकेशन पूरी तरह से हमारा सबमिट हो गया है, अब हमें करना है चालान। तो चालान अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमको ऊपर मेनू बार में पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो भी अपनी चालान है हमने बैंक से भरी है वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। सिलेक्ट बैंक में मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दूंगा। यहाँ पे आपका चालान नंबर जो भी मैंने बोला था जनरल नंबर है, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बैंक यहाँ पे आपको नंबर देंगी, ये नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मैं सपोज जो भी नंबर है एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ। डेट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो डेट में आपने भरा होगा वो डेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाद में ब्रांच का नाम जो है वो, बाद में उसका कोड जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। बाद में आपने कितने पैसे भरे वो भी, अगर आपने रीचालान भरी होगी समझो रीटेस्ट की, तो आप यहाँ से कम पैसे डाल सकते हैं, मतलब जो फी है वो। अभी हमने 365 भरे हैं तो 365 भर देंगे एप्लीकेशन फ़ी। बाद में यहाँ पे हमें क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। देख लीजिए हमने किस तरह से ये चालान की इन्फॉर्मेशन भर दी है। उसके बाद में हमें यहाँ पे सबमिट बटन दिखाई दे रहा है बीच में, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ पे लिखा ही आता है योर पेमेंट अप्रूवल इज पेंडिंग, यू विल रिसीव एन ईमेल और SMS अप्रूव्ड वंस, एंड यहाँ पे ओके बटन। मतलब क्या होगा कि आपकी पेमेंट वो वेरीफाई करेंगे कितने दिनों के अंदर, आफ्टर 2 डेज, मतलब आपको 2 दिन के अंदर आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाएंगी और उसका आपको ईमेल और SMS भी आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो आप 2 दिन के बाद चेक कर लीजिए, 2 दिन के बाद आपको बुक सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन बोलते हैं जिसको। यहाँ पे अभी मॉक एग्जाम माई स्कोर कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने एक और वीडियो बना है, आप वो भी देख लेना कि हम स्लॉट बुकिंग कैसे कर लेते, जो इसके नेक्स्ट का पार्ट है, मतलब इसके बाद जो भी पार्ट है कि हमें स्लॉट बुकिंग कैसे करना है तो हम वहाँ से सीखेंगे। इस तरह से आप आपका आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो मैंने मेरी वेबसाइट बनाई है, मैंने मेरी वेबसाइट पर आपको प्रैक्टिस करनी की रही तो आप उसे गूगल में सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम डालिए मनोज ढवड़े या फिर manojhavde.com डालिए, मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद मेरी वेबसाइट इस तरह दिखाई देंगी आपको। यहाँ पे फिर अलग अलग CSC के बारे में बहुत सारी जानकारी है और बिजनेस फील्ड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी है। जैसे आपको एग्ज़ाम डेमो का बटन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम डेमो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्ज़ाम के डेमो दिखाई देंगे, आधार परीक्षा डेमो, बैंक मित्र, रैप एग्ज़ाम।
तो यहाँ पे आधार परीक्षा आपने हिंदी लैंग्वेज चुनी है तो आप हिंदी की प्रैक्टिस करिए, मराठी की, इंग्लिश की, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है वो करिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी पे क्लिक करता हूँ। इसमें मैंने अलग अलग 5 टेस्ट दिए हुए। 5 टेस्ट में आपको 500 सवाल मिल जाएंगे। इसमें परीक्षा 1 है। परीक्षा 1 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 सवाल की प्रैक्टिस आप फ्री में कर सकते हैं। इस तरह से आप आधार की परीक्षा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको 2, 3, 4, 5 का भी टेस्ट की प्रैक्टिस करने की है तो आपको इसके लिए पासवर्ड लगेगा, और वो पासवर्ड मैं आपको फ्री में नहीं देने वाला हूँ। उसके लिए आपको कोई चार्ज मुझे देने ज़रूरी है, वो है ₹250। अगर आप मुझे ₹250 दे दें तो मैं इन बाकी सबका पासवर्ड आपको दे दूँगा। अगर नहीं चाहिए तो आप ये 100 सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से आप अपने आधार एग्ज़ाम भी पास कर लीजिए। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय एंड थैंक यू।